ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप भी 1 मिनट में दूसरे का पूछा दे सकते हैं। दूसरे की समस्या 1 मिनट में बिना उसके बताए, बिना उसकी सूचना दिए आप उसे तत्काल बता सकते हैं। उसका पूछा 1 मिनट में दे सकते हैं। जो भी व्यक्ति आपके पास आता है, आपसे कोई सवाल करता है कि मेरे घर में क्या समस्या आ रही है, मेरे घर में ये दिक्कत आ रही है, किस कारण से आ रही है, तो आप भी उसकी समस्या का 1 मिनट में समाधान कर सकते हो। वीडियो पूरी देख लेना, क्योंकि वीडियो में मैं आज बहुत गूढ़ रहस्य की और बहुत ही गहरी बात बता दे रहा हूँ। एक ऐसी बात बता रहा हूँ कि शायद आज तक आपने किसी ने नहीं बताई होगी। कारण कि मुझे इस सेक्टर में एक लंबा समय इस सेक्टर में हो गया है, और लंबे समय में मैंने बहुत कुछ अनुभव किए। रात रात भर मैं अपने गुरुओं के साथ जाकर इस साधना में मैंने सफलता प्राप्त की। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ। देखो, सर्वप्रथम तो पूछा देने के लिए जब आप किसी भी देवता की आराधना करते हैं या पूजा करते हैं, या किसी भी देवता की या पितृ की या कुलदेवी की आपके ऊपर अनुकंपा हो जाती है, चाहे वह कितनी भी हो, थोड़ी हो या ज्यादा हो, तभी पूछा दिया जाता है। ऐसे बहुत सारी वीडियो आपने यूट्यूब पर देखी होगी, बहुत सारी वीडियो आपने देखी होगी कि भाई इस तरीके से पूछा दे दें, उस तरीके से दे दें। लेकिन मैं एक बात आपको स्पष्ट बता दे रहा हूं कि जब तक आपके ऊपर किसी देवी देवता या किसी भी शक्ति की अनुकंपा नहीं होगी, तब तक आप पूछा नहीं दे सकते। आप दूसरे की समस्या के बारे में नहीं बता सकते। मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया कि आप गेहूं के द्वारा दूसरे की समस्या कैसे बता सकते हैं, आप माला के द्वारा आप दूसरे की समस्या कैसे बता सकते हैं, आप पुष्प के द्वारा दूसरे की समस्या कैसे बता सकते हैं, आप ध्यान के द्वारा दूसरी समस्या कैसे बता सकते हैं। लेकिन ये जितने उपाय हैं, सभी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई शक्ति आपके पास होनी चाहिए। शक्ति आपके पास होगी, कोई ना कोई सिद्धि आपके पास होगी, तभी आप बता सकते हैं। चाहे वो उस शक्ति का कुछ ही तत्व, कुछ ही अंश आपके पास हो। जो ईश्वर को नहीं मानते, शक्तियों को नहीं मानते, वो मेरी वीडियो को बेकार समझ रहे होंगे, फेक समझ रहे होंगे। लेकिन भाई, जिसने किसी चीज को देखा ही नहीं है, किसी चीज को जाना ही नहीं है, वो तो हमेशा गलत ही बताएगा। जिस व्यक्ति ने ईश्वर का अनुभव किया है, ईश्वर को देखा है, ईश्वर को जाना है, वो तो एक अलग ही दुनिया में रहते हैं, एक अलग ही मस्ती में रहते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि ईश्वर ने मुझे दर्शन दिए और बहुत कुछ मुझे अनुभव भी हो रहा है। बात आती है कि दूसरे का पूछा किस प्रकार दिया जाता है। जब आपके पास कोई व्यक्ति कोई समस्या लेकर आता है, तो सर्वप्रथम तो आप, जब आपके पास जो भी शक्ति है, उससे धीरे धीरे आप काम लेना शुरू करें। धीरे धीरे उससे काम लेना शुरू करें। अगर आप सोचते हैं कि अचानक से एकदम पूर्ण रूप से शक्ति आएगी, पूर्ण से शक्ति का मतलब यह कि आपको अचानक ही बस शरीर पर आना शुरू हो गया, सब कुछ आकर बताना शुरू कर दिया, तो ऐसा बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। ऐसा होता है तो उसकी बताई हुई बातें सत्य नहीं निकलती। ये भी सत्य बात आपको बता रहा हूँ। यदि आपके शरीर पर ऐसी कोई शक्ति आती है, अचानक से आना की प्रारंभ हो गई, तो उसकी सभी बातें सत्य नहीं हो पाती, कुछ ही शक्तियों की हो पाती है। और ये भी सही नहीं होता कि कई बार वो शक्ति नहीं भी होती है, नेगेटिविटी भी हो सकती है, कोई भूत प्रेत जिन्नात भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपके ऊपर मान लिया आपको पूजा करते हैं, आभास होता है मेरा शरीर भारी हो रहा है, मुझे स्वप्न में ईश्वर से संबंधित दर्शन होते हैं, आपको आभास होता है कि मेरे साथ कुछ पॉजिटिव है, कुछ तो शक्ति है मेरे पास, तो आप उससे धीरे धीरे काम लेना प्रारंभ करें। काम कैसे लेना है? काम ऐसे लेना है कि आप अपने आप ही पूजा करने के बाद उस शक्ति का आह्वान करें। आह्वान कर किसी भी व्यक्ति के बारे में देखने की कोशिश करें, किसी भी व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश करें कि अमुक व्यक्ति है, वो कार्य मेरा ऐसे होना था, या उस व्यक्ति ने वो कार्य ऐसे किया, क्या वो ठीक था या नहीं था, या उस व्यक्ति के बारे में दिखाने की कृपा करें। तो आप कोशिश करें देखने की, तो यह तो आपको दिखा दिया जाएगा, आपको ध्यान के माध्यम से वो चीज आपको एक दृश्य के रूप में दिखाई देगी। मैं अपने अनुभव बता रहा हूं कि यह तो आपको दृश्य के रूप में दिखाई देगी, या फिर आपको अपने आप ही आभास हो जाएगा कि नहीं, ऐसा नहीं ऐसा था, ऐसे नहीं ऐसा था। उस चीज को समझ लें। बस हम क्या करते हैं गलती, कि हमें उस जीव शक्ति आभास तो कराती है, लेकिन हम उस बात को विश्वास नहीं करते, उस बात का विश्वास नहीं करते, और बार बार उस चीज को देखते हैं। जब बार बार देखते हैं तो फिर वो चीज कंफ्यूज हो जाती है। फिर कभी कुछ दिखेगा, कभी कुछ दिखेगा, कभी कुछ मन में भाव उगेगा, ऐसा नहीं ऐसा हो सकता, ऐसा नहीं ऐसा हो सकता। ऐसा नहीं, जो शुरू में एकदम मन में भाव आएगा कि हाँ इसको ये समस्या है, बस वही सटीक होता है। तो आप
कि कोई ना कोई शक्ति आपके पास होगी, उसी के माध्यम से आप दूसरे की समस्या बता सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका होता है, आपको जब दूसरे व्यक्ति आए तो उसको अपने ध्यान के द्वारा देखना या मन में उसकी समस्या का अपने आप ही उजागर हो जाना या कान में आवाज आना, ये तरीके अच्छे होते हैं। शरीर पर शक्ति को बुलाकर शरीर के द्वारा बताना ठीक नहीं होता, कारण कि शरीर में जब शक्ति आती है तो बहुत ज्यादा शरीर का लेवल, शरीर का जो स्तर है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण शरीर बहुत तेजी के साथ में कार्य करता है, हिलता है, डुलता है, शरीर का वाइब्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इससे बहुत सारी समस्या होने के खतरे बढ़ जाते हैं। आज के टाइम में ऐसी चीजों का अटैक भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो कोशिश ये रखनी चाहिए कि शक्तियों को कभी शरीर पर ना ही बुलाई जाए, शरीर पर ना बुलाई जाए, शरीर पर हल्का सा असर हो बस ठीक है। बाकी आपको बस आभास हो जाए कि दूसरे की समस्या क्या है, आभास हो जाए या दिख जाए या कान में सुनाई दे जाए, ये तरीके होते हैं। इन तरीकों के द्वारा ही आप दूसरे की समस्या बता सकते हैं। उससे पहले आपको किसी न किसी देवता की, किसी न किसी देवी की अनुकंपा अवश्य प्राप्त करनी होगी। किस प्रकार की जाती है, किस प्रकार साधना की जाती है, किस प्रकार हमें सिद्धि करनी चाहिए, ये सभी चीजें वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले ही डाली हुई है। आप किसी भी एक साधना को लेकर या किसी की भी देवता या भगवान अपने इष्ट की आप सेवा निरंतर सच्ची भावना से कर रहे हैं तो आपको वह आशीर्वाद अवश्य दे देंगे, आपको कोई ना कोई तत्व अवश्य प्रदान कर देंगे। बस उसी तत्व को लेकर आप जग कल्याण कर सकते हैं। सभी भक्तों को जय श्री राम।